रितु जी, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। धन्यवाद जी। नमस्कार। रितु जी, आप तो खुद भी महापंचायत में वहां पर मौजूद थी। जो मसौदा सरकार की तरफ से आया था वो पढ़ा भी गया वहां पर। क्या कुछ उसमें था रितु जी, जरा बताइएगा एक बार। एक्चुअली मैं तो जो मसौदा आया उससे पहले वहां से निकल गई थी। मैं तो अपनी बात कह के आई थी कि जो भी अपनी समस्याएं हैं, अपने मुद्दे हैं, उन पर बात करने के लिए सरकार को भी अवसर देना चाहिए। और बैठ के हाँ, तो ठीक है, सरकार ने तो वो 7 सूत्री जो ड्राफ्ट थे वो भेज दिए और विजय बैंसला जो है उन्होंने वो उस पर सहमति भी जाहिर कर दी और महापंचायत समाप्ति की घोषणा कर दी। लेकिन अब जो तस्वीर अगर आप इस वक्त जी राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर देख पा रही हैं, किस तरीके से जो गुर्जर समाज के युवा है वो रेल रोक कर बैठे हैं पटरियों पर। यहाँ पर इस तस्वीर को आप फिर कैसे एक्सप्लेन करेंगी, क्या चल रहा है ये आखिर यहाँ पर? देखिए, मेरा मानना है कि जो पहले महापंचायत बुलाई गई उससे पहले भी सरकार बातचीत की बात कह रही थी। अगर उसी समय हम बातचीत कर लेते जिन लोगों ने पंचायत बुलाई गुर्जर आरक्षण समिति ने, तो शायद ये स्थिति नहीं होती। और अभी जो स्थिति बन रही है तो बातचीत के लिए तो बैंसला साहब ने मना कर दिया था ना, उन्होंने कहा कोई टेबल टॉक नहीं होगी। फिर कैसे बातचीत होती? सरकार ने तो ऑफर दिया ही था। जी बिल्कुल दिया था और कल ही हो जानी चाहिए थी, तो इतनी बड़ी संख्या में भीड़ नहीं आती। और अभी आंदोलन की स्थिति जो बन रही है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अभी भी हम सरकार को बात करनी चाहिए। नहीं रितु जी, सरकार की तरफ से तो बात हो गई, बात तो ये तो बात मानेंगे इनके लीडर की ना, पर ये तो अपने लीडर के खिलाफ ही नजर आ रहे हैं। ये तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि विजय बैंसला जी ने ठीक नहीं किया, बैंसला जी का जो फैसला है वो सही नहीं है। जी बैंसला जी से नाराजगी है तो उन्हीं को आकर लोगों को समझाना चाहिए। उन्हीं के कहने पर वहाँ लोग आए। अब उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो इस तरह से नहीं जा सकते। उनको आकर लोगों को बोलना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। उनके आने के बाद में ही लोग सही तरह से बात सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। जो सरकार का सही तरीके से जो चीजें आई है वो सही ढंग से उन्होंने नहीं रखी, इस वजह से ये आंदोलन की स्थिति बनी। नहीं तो रितु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो भी कुछ मांगे हैं वो आपको भी मालूम है, क्योंकि आप भी समाज से आती हैं, तो ऐसे में युवाओं की आखिर ऐसी कौन सी मांग है जिसकी वजह से वो इतने नाराज है कि वो अपने जो प्रतिनिधि है, अपने जो लीडर है उनकी बात नहीं सुन रहे, उनके खिलाफ जा रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि संघर्ष करते 15 साल हो चुके हैं और हर सरकार के सामने जब मांग उठानी पड़ती है तो ये आक्रोश युवाओं में है और जो नियुक्तियां हैं उनके संबंध में आक्रोश है जी। तो उनको सही से समझाया जा सकता था, ऐसा नहीं है कि नहीं समझाया जा सकता था। ये स्थिति बननी नहीं चाहिए थी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं मानती हूँ। लेकिन अभी जो गुर्जर आरक्षण समिति है उसी को इसका लीड करते हुए आगे आना चाहिए और उनको समझाना चाहिए, तभी तो मतलब तो जो सीधे तौर पर ये कहा जाए कि फिर बैंसला साहब का जो नेतृत्व है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरियां, कमी रह गई है, वो अपने लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं। जी बिल्कुल यही हुआ है। अभी हम ये नहीं कह सकते, ये कहना थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये मैं नहीं कह सकती। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि उनको आगे आकर समझाना चाहिए। बिल्कुल उनको आगे आकर समझाना चाहिए। हम अभी थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि जब यहाँ पर जो अतुल प्रधान है वो पहुंच चुके हैं तो फिर बैंसला साहब कहाँ रह गए, वो आखिर क्यों अपने लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, समझा क्यों नहीं रहे? अच्छा रितु जी, अब एक और चीज बता दीजिए, इतनी देर हो चली है कि तकरीबन यहाँ पर एक आधा घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस और प्रशासन यहाँ पर नहीं पहुंची है। अब इसमें किसकी कमी मानी जाए? चलिए ठीक है, रितु जी हमारे साथ जुड़ी थी, बातचीत कर रही थी। उनका भी यही मानना है कि बैंसला साहब को यहाँ पर आना चाहिए था। जहाँ कहीं कमी रह गई है अपने जो समाज के युवा हैं उन तक पहुँचने में या अपनी बात उन तक पहुँचाने में, उसको पूरा करना चाहिए था, क्योंकि ये आक्रोश इतनी जल्दी ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अपने मेहमानों को एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। करणवीर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। करणवीर जी, कहाँ पर कमी नजर आ रही है? जो बैंसला साहब हैं उन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, समाज के जो युवा हैं वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और उनके नेता की बजाय किसी और राज्य के जो सपा के यहाँ पर विधायक है वो आकर उनसे समझाइश करते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर रखा है? करणवीर जी अनम्यूट कर लीजिए, करणवीर जी अनम्यूट कर लीजिए। करणवीर जी माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो समस्या है वो सरकार की उदासीनता है। आप देखिए पिछले लगातार समय से भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जर समाज को केवल राजनीतिक हथकंडा और वोट बैंक की राजनीति बनाकर ही देखा है। 17 सालों के अंदर 73 मौतों के अलावा और खोखले वादे, लाठियां और पटरियों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार करते हैं, करणवीर जी आपको मैं याद दिला दूं, करणवीर जी आपको मैं याद दिला देती हूँ कि गुर्जर आंदोलन जब हुआ था तब बीजेपी की सरकार थी, उस समय भी वसुंधरा राजे सरकार ने उनकी मांगे मानी थी। अब जब बीजेपी की सरकार है तब भी तुरंत ड्राफ्ट इनके पास आ गया। इस बीच कांग्रेस की भी तो सरकार थी, आप लोगों ने कभी सुन लिया था? आप लोग भी तो उनकी मांगों को मान सकते थे। पार्टी थी जिसने एनबीसी का आरक्षण गुर्जर समाज को दिया, और जब समाज दोबारा सड़कों पर आया तो कांग्रेस ने अपने दरवाजे खोले, मुख्यमंत्री के साथ उनकी वार्ता हुई। हमारा एक मंत्री दरवाजे तो करणवीर जी बीजेपी के भी खुले हैं, हमेशा से गृह राज्य मंत्री बोल रहे हैं दरवाजे खुले हैं बातचीत के लिए, कई बार बातचीत हुई भी है, तुरंत जो मसौदा था वो भिजवा भी दिया है। फिर और सबसे बड़ी मांग है गुर्जर आंदोलन की, जो जिस तरह के केस सरकार ने उनके ऊपर वापस चालू कर दिए हैं, जिस तरह के केस लिए ओपन कर दिए हैं डराने धमकाने के लिए, उनको सिरे से खारिज किया जाए। ये तमाम तरह की बातें हैं जिसके ऊपर सरकार अब तो क्या कमेटी बनाने के लिए बोल ही दिया गया, अब तो कमेटी जिले वाइज जो है वो बनेगी। ठीक है करणवीर जी आती हूँ आपके पास। देवेंद्र हमारे साथ मौके से लगातार बने, वहां पर भी स्थिति क्या है वो हम जान लेते हैं। देवेंद्र, तकरीबन 1 घंटा हो चला है, क्या अब पुलिस वहां पर पहुंच पाई है? अभी स्थिति कैसी है, या फिर कोई और गुर्जर नेता वहां पर पहुंचा समझाइश के लिए? देखिए, एक अपडेट तो है कि अतुल प्रधान जो ऊपर गए थे, ट्रेन पे चढ़े थे, युवाओं को समझाने की कवायद की थी, वो भी अब नीचे उतरकर जा चुके हैं। पास में ही दूर कहीं बैठ गए हैं, पटरी से दूर ही, वहाँ लगातार पांडाल में पहुंच गए हैं जहां पंचायत हो रही थी, उसी पांडाल में वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो ट्रेन है उसको लगातार 1 घंटे से अधिक समय से रोका जा चुका है।